प्रॉब्लम तब होती है जब एफआईआर रजिस्टर करवाने जाओ और पुलिस वाले एनसीआर काट देते हैं। एनसीआर क्यों काट दिया? क्योंकि उन्होंने दिखाया कि आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है, आपके साथ हुआ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसमें एफआईआर की जरूरत नहीं है, उसमें एनसीआर काट दिया पुलिस वालों ने। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई एफआईआर दर्ज करवाना था लेकिन हुआ है दर्ज एनसीआर। अब इस एनसीआर को एफआईआर में कैसे कन्वर्ट कराएं, क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या है पूरा प्रोसीजर, किस तरीके से एनसीआर को एफआईआर में दर्ज करवाया जाता है, ये सारी चीजें हम आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। सबसे पहले बेसिकली समझो कि ये एफआईआर और एनसीआर में फर्क क्या होता है। देखो, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको हम संज्ञेय अपराध कहते हैं, जिसमें जो है मिनिमम पनिशमेंट है वो कम से कम 2 साल की होती है और मैक्सिमम जो है उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है इसमें। तो ऐसे ऑफेंसेस जिसमें कम से कम 2 साल तक की सजा होती है उसको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, संज्ञेय अपराध। इन ऑफेंसेस के होने पर पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर, और एफआईआर को रजिस्टर करके पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है और चार्जशीट कोर्ट में फाइल करती है और फिर चार्जशीट के आधार पर आगे केस चलता है और जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसको सजा मिलती है। ये तो रहा कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब दूसरे जो ऑफेंसेस होते हैं वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, हिंदी में इसको हम गैर संज्ञेय अपराध बोल सकते हैं। मतलब कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल तक की है। यहाँ पे जो है जो पनिशमेंट है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होगी, 2 साल से कम की ही रहेगी। ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। ऑफेंसेस तो ये भी हैं बट ये इतने ज़्यादा हीनियस नहीं होते जितने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो सीआरपीसी के सेक्शन 155 में ये प्रोविजन है कि जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं पुलिस उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी, उसमें वो एनसीआर काटेगी और एनसीआर काट कर जो है उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट फिर उसमें देखेगा कि भाई उसमें एफआईआर रजिस्टर करना है या एनसीआर से ही काम हो जाएगा। यहाँ पर जो चांसेस होते हैं उस व्यक्ति के जिसने वो अपराध किया है उसको सजा मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या अगर सजा होती भी है तो थोड़ी बहुत सजा होती है, 2 साल से कम तक की सजा उसको मिलती है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नुकसान हो जाता है जिसके साथ ऑफेंस हुआ है। ज़्यादातर आमतौर पर देखा जाता है कि ऑफेंस तो हुआ कॉग्निजेबल लेकिन पुलिस ने उसको नॉन कॉग्निजेबल बताकर एनसीआर काट दी, एफआईआर दर्ज नहीं करवाया है। तो अब क्या सॉल्यूशन है इसका, कैसे आप एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट करवा सकते हो, ये हम समझने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एफआईआर कब दर्ज होता है और एनसीआर कब दर्ज होता है। ज्यादातर मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज करने से बचती है और एनसीआर काट देती है। अब एनसीआर अगर कट ही गई है तो उसको एफआईआर में कैसे कन्वर्ट करवाएं, ये चलिए समझ लेते हैं। देखो, बेसिकली क्या होता है कि सपोज करो कि मारपिटाई का केस है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसमें चोटें आई हैं, तो जब पुलिस के पास जाते हैं कि एफआईआर दर्ज करवाना है तो पुलिस उसको कहती है कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई धारा नहीं बन रही है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की धारा बन रही है, जैसे कि 323 या 504 या 506 की धाराओं में एनसीआर काट दी जाती है। तो अब यहाँ पर बेसिकली अब करना क्या है, कैसे उसको कन्वर्ट करवाना है एफआईआर में, मैं आपको बताता हूँ। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले सेक्शन 155 को यूज करना चाहिए। सेक्शन 155 सब क्लॉज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आम आदमी के फेवर की बात करता है ये। देखो, नॉर्मली क्या है कि पुलिस वाले तो एनसीआर काटेंगे ही और एनसीआर काटने के बाद पुलिस ऑफिसर जो है उस व्यक्ति को, जो कंप्लेनेंट है, उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है कि भाई मजिस्ट्रेट के पास जाकर बताओ जो भी कहना है आपको। यहाँ पर तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है इसलिए मैंने एनसीआर काट दिया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना है और आगे कोई काम करना ही नहीं है जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास ना करे, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने का पावर नहीं होता है और पुलिस ऑफिसर इसी का फायदा उठाते हैं। इसीलिए जो है वो एनसीआर काटते हैं ताकि उनको इन्वेस्टिगेशन ना करना पड़े। तो यहाँ पर सीआरपीसी के सेक्शन 155 सब क्लॉज 2 में उस व्यक्ति को, कंप्लेनेंट को मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच करना चाहिए, एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि उसमें इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास किए जाए। और जब मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगती है तो मजिस्ट्रेट उसमें इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर पास करता है और जैसे ही उसमें ऑर्डर पास होगा इन्वेस्टिगेशन करने का, फिर उसके बाद पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाउंड हो जाती है और उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो उस व्यक्ति का मेडिकल करवाया जाता है। जब उस व्यक्ति का मेडिकल करवाया जाता है तो फिर पता चल जाता है कि कितनी चोट लगी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की धारा बन रही है या नहीं बन रही है। और भी जब आगे इन्वेस्टिगेशन होती है तो उससे भी क्लियर होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था या नहीं हुआ था। और फिर जब इस तरह से पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी
तब पता चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हुआ है। तो इस पर सेक्शन 155 का सब क्लॉज 3 कहता है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के साथ साथ अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हुआ है तो पूरे केस को कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसमें एफआईआर दर्ज होगी। तो यहाँ पर फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस उसमें जो है उस एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट करती है और एफआईआर रजिस्टर होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली ये भी है कि कोई भी कह सकता है कि अगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही था तो वो पहले ही कर लेती, वो यहाँ पर क्यों करेगी? यहाँ पर भी वो कह देगी कि इन्वेस्टिगेशन किया है और इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं मिल रहा और इस तरह से पुलिस दोबारा बच सकती है एफआईआर दर्ज करने से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बेसिकली क्या है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उस इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अब मजिस्ट्रेट के पास भी डिस्क्रिशन होता है कि वो पूरी तरीके से चेक करे कि यहाँ पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो मजिस्ट्रेट फिर डायरेक्शन देता है एफआईआर दर्ज करने का और फिर एफआईआर उस केस में दर्ज होती है। तो इस तरीके से बेसिकली सेक्शन 155 सब क्लॉज 2 को यूज करके कोई भी कंप्लेनेंट अगर उसके केस में एनसीआर दर्ज हुआ है तो उस एनसीआर को वो एफआईआर में कन्वर्ट करवा सकता है। सो आई होप आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके केस में कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद अगर एनसीआर काटा है पुलिस ने तो आप सेक्शन 155 सब क्लॉज 2 का यूज करके उसमें इन्वेस्टिगेशन करवा के एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। सो इस तरीके से एफआईआर दर्ज होती है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।